सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मै कर्मणे तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, उस इष्ट का उपदेश दे रहा है, उस ज्ञायक का उपदेश दे रहा है, जिस ग्रंथ के मंगलाचरण में ही ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार किया गया हो, वो ज्ञान रूप उस ज्ञायक स्वभाव के अतिरिक्त और बताएगा भी क्या। वास्तव में वो ग्रंथ ज्ञायक स्वभाव का ही उपदेश देने वाला है। ऐसे इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 20 चल रही है हमारी, और कोशिश है कि आज गाथा नंबर 21 पे हम बात करें। गाथा नंबर 20 में चर्चा चल रही है ध्यान के संदर्भ में। देखो गाथा क्या कह रही है, पहले गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंडाखंडिकम् ध्यानं चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। चिंतामणि सा दिव्य मणि और खली के टूक संभव है सब ध्यान से किसे मान दें बुद्ध। एक तरफ चिंतामणि है, एक तरफ खली का टुकड़ा है। ध्यान से दोनों ही संभव है। देखो ध्यान से तो नरक भी संभव है, ध्यान से तिरछ गति भी संभव है, ध्यान से निरोध भी संभव है, ध्यान से स्वर्ग भी संभव है और ध्यान से मोक्ष भी संभव है। यह ये कहना चाह रहे हैं कि अब विचार तुमको करना है कि तुमको क्या चाहिए। ध्यान से सब संभव है। जो आप पाना चाहते हो, ध्यान से 4 गति और पूरा संसार और मोक्ष सब कुछ संभव है। वो सिद्ध गति भी संभव है, वो मोक्ष भी संभव है, ये 4 गति भी संभव है और जो तुम कुछ चाहते हो पूरा संसार संभव है। अब तुम्हें क्या प्राप्त करना है उसका तुमको प्रयास विचार करना पड़ेगा। तो 2 ध्यान तो अप्रशस्त रूप है और 2 ध्यान प्रशस्त रूप है। अब आपको विचार करना है कि आपको क्या करना है। उस संदर्भ में यह बात की जा रही है, धर्म ध्यान करने की प्रेरणा दी जा रही है। धर्म ध्यान में अज्ञा विचय के नाम पर जब हमने स्वादवाद की चर्चा की तो काफी सारी बातें आई। कल भी चर्चा हुई, परसों भी चर्चा हुई। चर्चा को देखो विवाद का विषय तो नहीं बनाना चाहिए, विवाद का विषय बनाना भी नहीं चाहते। हम उसको ऐसा भी नहीं, हम किसी को हीन या किसी को उच्च भी नहीं बताना चाहते, लेकिन प्रयोजन एकमात्र स्वादवाद को देखना है कि हम उस स्वादवाद को देखते हैं कि नहीं देखते। क्योंकि देखो कल मैंने बात कही थी वैसे तो कि हम तुरंत ही किसी को गलत कहने लग जाते हैं। जैसे कल बात आई कि उन्होंने 16 द्रव्यों की बात की, क्या कहा था, 16 द्रव्य 16 तत्व बता रहे थे, जो भी बता रहे थे कि ये बात कही। अब उनको हमने गलत कह दिया, गलत है। लेकिन आपने किस प्रयोजन से कहा, उन्होंने किस प्रकरण में कहा, किस अपेक्षा कहा, उनका उन्होंने क्या अर्थ निकाला था, उन्होंने उनके बारे में क्या बताया है, इन सब बातों का विचार किया कि नहीं किया। इन सब बातों का विचार किए बिना आपने कह दिया कि 16 द्रव्य तो होते नहीं, 16 द्रव्य तो हो ही नहीं सकते। अरे 16 द्रव्य क्या अनंत द्रव्य होते हैं? 16 द्रव्य ही नहीं होते, द्रव्य तो अनंत होते हैं।
जाति अपेक्षा 6 है, संख्या अपेक्षा तो नहीं है 6। बहुत सारी व्यवस्था हो सकती है। मेरा कहने का अर्थ मात्र इतना है, हम उसको विवाद का विषय तो ना बनाएं और किसी को गलत ना कह दें। हम और किसी को नहीं तो आचार्यों को गलत कहने लग जाते हैं। इन आचार्यों ने तो देखो पीछपंथी आमना की बातें की हैं, इन आचार्यों ने तो ये बातें की हैं, इन आचार्यों ने तो ऐसी बातें की हैं। कि अरे पहले वो प्रकरण समझें, वो प्रयोजन समझें, वो विषय को समझें, क्यों कहा, कैसे कहा, कब कहा, किस हिसाब से कहा, कैसे कहा है। उन सब बातों का विचार किए बिना हम निर्णय नहीं कर सकते। हम माने कि नहीं माने उस बात को, इसका निर्णय भी तब होगा जब हम सारी बातों का विचार करें। इन सारी बातों का विचार किए बिना संभव नहीं है ये सारी बातें करना। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आत्म प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताइए। आत्म प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? हमने तो ये करनी पढ़ा ऐसे है, पंडित दौलतराम ऐसे जी करनी चाहिए कि हाँ, कि जैसे कि हमारे आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है और अनंतानंत पर उसके वैभव को जान करके उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जो आत्मनिंदा है, देखो आत्मा की प्रशंसा तो करनी है। मैं आत्मा की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र मैं तो कह रहा हूँ, मैं आत्मा की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आत्म प्रशंसा में अपनी प्रशंसा की बात कर रहा हूँ। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं आत्मा के वैभव की बात नहीं कर रहा। आत्मा का वैभव तो प्रशंसनीय है ही। नहीं, आत्मा की बात आ रही है ना यहाँ पे कि आत्मा की प्रशंसा करनी चाहिए। आत्म प्रशंसा तो मैं आत्म की जगह अपना बोल देता हूँ, अपनी प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अपनी प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए अपनी प्रशंसा। नहीं हमने तो करनी पढ़ा चाहिए। है ऐसा कि निज गुण अरु पर वो गुण ढाके, बानिज धर्म बराबर। अपने गुणों को ढकना चाहिए, अपने गुणों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सत्य चूड़ामणि में वादी सिंह आचार्य कहते हैं कि यदि कोई प्रकरण आ पड़े तो अपने गुणों की प्रशंसा कर लेना। अब आप प्रशंसा कर लेना, अपनी प्रशंसा कर लेना। अपनी प्रशंसा के लिए वहां पे आत्म प्रशंसा को प्रशंसनीय कहा है। कोई अपनी प्रशंसा कर रहा है यदि, तो अपनी प्रशंसा करना मां प्रशंसनीय कहा है। मैं आपसे ये कहूं, देखो मैं आत्मा के वैभव की बात नहीं कर रहा अपनी प्रशंसा में। मैं आपसे कहूं मैं रात में नहीं खाता, मैं छना पानी पीता हूँ, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मैं ये करता हूँ, इस प्रकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप कहोगे कि नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन आज वादी सिंह आचार्य छत्र चूड़ामणि में कह रहे हैं कि कोई प्रकरण आ पड़े तो आत्म प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन निर्लोभ होने से, वहां पर अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं, मैं सब में बढ़ा दी इस प्रयोजन से नहीं, अपनी मान कसाय की सिद्धि करने के प्रयोजन से नहीं, निर्लोभपने से यदि कोई आत्म प्रशंसा करे, किसी प्रकरण में आने पर अपनी प्रशंसा करे, तो उस प्रशंसा को भी योग्य कह दिया जाता है, उसको प्रशंसनीय कह दिया जाता है। पंडित टोडरमल जी ने भी ये उदाहरण लिया है पेज नंबर 295 पर, इसे सेकंड या थर्ड नंबर का पैराग्राफ। वहां उन्होंने इस बात की कहा कि इस अभिप्राय से करेगा तो निंदनीय है। यदि मान कसाय की सिद्धि के लिए करेगा, अपने को बड़ा बनवाने के लिए करेगा, भैया मैं ऐसी अपने गुणों को बखान करूं, तो सब बड़ा करना मेरा संदीप जी, मेरा कहने का ये है कि जैसे अपने के मैं व्रत करता, मैंने अड़ु व्रत लिए, या कोई ऐसा विषय आ जाए जिससे अन्य आगे वाला कोई इसके लिए प्रेरित हो सके, तो इसके लिए तो वहां पर कहना चाहिए, उचित है। लेकिन तो जहां पर मान कसाय लोभ आदि के विषय में ऐसे कहना, तो वह उचित नहीं है। वही कहा ना मैंने वहां पर किसी को प्रेरणा मिले तो वहां पर तो करना चाहिए। वही मैंने कहा, आचार्य देव ने जो कहा, वादी सिंह आचार्य ने यही कहा, किसी प्रकरण में कोई प्रकरण ऐसा आ पड़े, हमको प्रेरणा देनी है किसी को, हमें किसी को बताना है, तो निर्लोभपने से प्रशंसा की जा सकती है, प्रशंसनीय कहा उस कार्य को, निंदनीय नहीं कहा।
लेकिन जिनागम में जब सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा आती है तो अपने गुणों को ढकने के लिए कहा, अपने गुणों को ज्यादा करने के लिए नहीं कहा। तो वो एक अलग विवक्षा है, वो एक अलग विवक्षा है। हमें विवक्षा नहीं समझेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बादल सिंह आचार्य गलत कहते हैं। हमने तो जिनागम में कहीं नहीं पढ़ा है ऐसा आत्म प्रशंसा करनी चाहिए, बादल सिंह आचार्य गलत है, हम तुरंत गलत का सर्टिफिकेट दे देंगे। हम तैयार बैठे हैं गलत का नहीं, सर्टिफिकेट देने के लिए। इस आचार गलत हो कैसे सकते हैं? भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम पहले स्वादवाद को समझें। और भी देखो, मैं एक मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल माइंड में चल रहे हैं स्वादवाद के लिए। वास्तव में स्वादवाद अनेकांत टॉपिक ऐसा है जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पूरा जिनागम स्वादवाद पे आधारित है। चलो मैं आपसे एक बात और पूछूं, ऐसा संभव है जिनागम में झूठी बात की गई हो, झूठा फल दिखाया गया हो? क्या जिनागम में क्या झूठी बात की गई हो, झूठा फल दिखाया गया हो, जिसका जो फल नहीं है उसका वो फल दिखा दिया गया हो, ऐसा संभव है? नहीं है। और कोई बताएं, संभव है? मेरी समझ से तो ऐसा है नहीं। मैं झूठा अपनी फल ओर से दिखा कह दें, रही। झूठा फल दिखा दें किसी का, जिसका जो फल नहीं है उसका वो फल दिखा दें जिनागम में, ऐसा संभव है कि नहीं है? हाँ पिता पंकज जी और भी कोई बताना चाहें, ये संभव है कि नहीं ऐसा? हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप हाँ। बताइए, ये जो विषय आप चला रहे हैं, ये स्वादवाद का विषय चल रहा है, किसका चल रहा है? मतलब अभी जो आप पढ़ ले रहे हैं 20वीं जो अज्ञा विषय है, ले रहे हैं, देखो सुनो मेरी बात सुनो, आप जो पूछना चाह रहे हैं उसी का जवाब दे दूं मैं। जो अज्ञा विषय धर्म ध्यान है, उस अज्ञा विषय धर्म ज्ञान के संदर्भ में सर्वार्थ सिद्धि में, सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य देव ने कहा कि जो तत्व को समझने के लिए जब तर्क से, न्याय से, प्रमाण से, ये किसमें आएंगे? तर्क न्याय प्रमाण आदि किसमें आते हैं? स्वादवाद अनेकांत में। कि तर्क न्याय प्रमाण की योजना रूप चिंतन चले, उस चिंतन का नाम अज्ञा विषय धर्म ध्यान है, ऐसा आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा। तो मैं उस स्वादवाद की चर्चा करना चाह रहा हूँ कि हम न्याय व्यवस्था कितनी समझते हैं, हम तर्क आदि कितना लगाते हैं, हम कहाँ पर क्या समझते हैं, और जिनागम में किस प्रकार का स्वादवाद है। मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ कि जिनागम में स्वादवाद कैसा है, मैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा संभव नहीं है, हम ये कह देंगे, जिनागम कहेगा कि नहीं ये भी संभव है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा जानकर ये कह देंगे कि ये तो गलत है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो गलत है, ये आचार्य गलत है, ये ऐसे गलत है। लेकिन वहां पर यदि हम उस अपेक्षा विवक्षा को समझें तो जिनागम में एक अपेक्षा से उस बात को सही भी कहा जा सकता है। व्याकरण यहाँ पे धर्म ध्यान का चल रहा है, और धर्म ध्यान में अज्ञा विषय धर्म ध्यान की जो बात है, कल वो प्रकरण आया था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कल हमने कह दिया तुरंत कि ये आचार्य तो गलत है, इन आचार्यों ने सूरत द्रव्य की बात कही है, इन आचार्यों की बात हम नहीं मान सकते। कल तुरंत कह दिया हमने आचार्यों को गलत कह दिया, कल हमने तुरंत कह दिया। हमें बिल्कुल भी रंच मात्र भी ये नहीं आया कि हमें आचार्यों को गलत कहना चाहिए कि नहीं। मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, व्यक्ति को लेकर नहीं कह रहा हूँ मैं। एक क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा कहा है कि उस स्वादवाद की योजना रूप चिंतन, वहां वर्ड पढ़ना, वर्ड क्या लिखा है वहां पे, योजना रूप। हाँ क्या कह रहे हैं आप? वहां पे ऐसा लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में, तत्व समर्थनार्थम तर्क न्याय प्रमाण योजन पर स्मृति समन्वार अज्ञा विषय इति उच्यते। इसको अज्ञा विषय कहा जाता है जब तर्क न्याय प्रमाण से तत्व को जानने के लिए, तत्व का समर्थन करने के लिए उस पर चिंतन किया जाए, किसके माध्यम से? तर्क न्याय प्रमाण आदि के माध्यम से। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्वादवाद की बात के लिए मैं बात कह रहा हूँ। मैंने इसलिए कल जो चर्चा में आया कि जैसे कि जिनसेन आचार्य ने 20 पंथ चलाया, तो जो 20 पंथ चला वो कौन सा समय था, और जिनसेन आचार्य कौन से सदी के थे? वो 17 और 18वीं सदी के थे जिनसेन आचार्य। और ये 20 पंथ तो अभी से शुरू हुआ है ना, ये जो तुम्हारे शताब्दी के हैं, 17-18वीं शताब्दी के नहीं है, 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं।
नहीं देखो मेरे पास प्रमाण है, जिनवाणी है, उसमें देखो लिखा है कौन सी शताब्दी के हैं, मैं बता रही हूँ अभी आपको। देखो अभी लो, ऐसा हो सकता है मुझे भी ध्यान से ऐसे उतर गया हो। जो आदि पुराण है वो 11वीं शताब्दी में इसमें 3 जिनसेनाचार लिखे हैं, 3 जिनसेनाचार हुए हैं। तो यहाँ किन जिनसेनाचार्य की बात हो रही है वो भी देखना पड़ेगा। कल जो उन्होंने बात की थी वो तो आदि पुराण वाले जिनसेनाचार्य की बात की थी, तो वो तो 10वीं 11वीं शताब्दी। चलो मैं आगे वो भी है, हाँ वो भी है, मैं बता रही हूँ आपको। देखो अभी लो, देखो मैं तो आगे बात करते हैं, आप देख लेना, वो बता देना आपको। वो अलग जिनसेनाचार्य एक नहीं है, वो अलग 3 है, अलग 3। हाँ अलग अलग जिनसेनाचार्य के लिए। मेरा तो प्रश्न जो मैंने पूछा था, जिनागम में ऐसा संभव है क्या कि झूठा फल दिखा दिया गया? झूठा फल दिखाना संभव है जिनागम में? देखो जिनसेन, भैया आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, देखो आपके संभव नहीं है ना जिनागम में झूठा फल दिखाना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रावण नरक क्यों गया? रावण के नरक जाने का कारण क्या है, बताइए। कई कारण है, देखो कई कारण है उसमें। एक सत्यनारायण नरक में ही जाते हैं, उनके परिणाम वैसे ही होते हैं, ये भी एक कारण। क्या क्या बोले आप? सत्यनारायण नरक में ही जाते हैं। नहीं, उस कारण की बात आवाज नहीं नहीं कर रहे, चाहिए जो ये तो नियम है वो तो नरक जाने का, लेकिन जो कारण बताया जाता तो है, बस ये। नहीं वो तो एक कारण है ही, नरक गए, लेकिन जो कारण बताया जाता है जिनागम में, जो कारण की जिनागम में जो कारण बताया जाता है कि सीता का उन्होंने अपहरण किया, पर स्त्री का उन्होंने अपहरण किया, पर स्त्री का हरण उनका नरक जाने में कारण बना, है ना। उनका उपादान था नरक जाने का, तो नरक जाना तो उनका उपादान ही था, लेकिन सीता का हरण, पर स्त्री का हरण, वो नरक जाने का कारण बना। ऐसा आता है कि नहीं आता जिनागम में? आता है ना, आता है। तो इसका अर्थ है कि पर स्त्री का हरण नरक जाने का कारण है, ऐसा जिनागम कह रहा है। ये बात समझना, 2 मिनट में बात समाप्त करता हूँ। पर स्त्री का हरण नरक जाने का कारण है, ये जिनागम कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम राम के ही काल में राजा मधु को देखते हैं, तो राजा मधु ने परिस्त्री का हरण भी किया और उस परिस्त्री के साथ व्यभिचार भी किया, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको कहाँ जाना चाहिए? बहुत विवाद कारण नहीं, कि उसको इस हिसाब से कहाँ जाना चाहिए कि नरक जाना चाहिए, लेकिन वो भोग में चला गया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जरूरी नहीं है कि जिनागम ये कह रहा है यदि कि सती सीता के हरण के कारण नरक गया रावण, तो ये इसीलिए नरक गया हो सकता है कि उसका सीता के हरण का और नरक जाने का तक कोई भी संबंध ना हो। ये भी संभव है कि सीता के हरण का और उसके नरक जाने का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन जिनागम कह रहा है। तो जिनागम कह रहा है तो झूठ कह रहा है क्या? नहीं, जिनागम झूठ भी नहीं कह रहा है और वो उसके कारण नरक भी नहीं गया है। जिनागम कह रहा है किसके कारण नरक गया है, और हम कह रहे हैं किसके कारण नरक नहीं गया है, और ऐसा होने के बाद भी वो झूठ नहीं कह रहा है, क्योंकि वहां पाप का फल नरक होता है। इसलिए जिनागम ने कह दिया कि इसने पाप किया था, इसी नरक चला गया। तो जिनागम पाप का फल नरक दिखा रहा है, झूठा नहीं है। यदि पाप का फल स्वर्ग दिखाता तो झूठा होता। झूठा किसको कहते हैं? झूठी बात झूठी नहीं होती। मणिकोडमल जी ने पेज नंबर 274 पर ये कहा, झूठी बात जो हमको झूठी दिखाई दे रही है, गलत दिखाई दे रही है, वो बात झूठी या गलत नहीं है, उसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन झूठा या सही होता है, बात सही या गलत नहीं होती, शब्द सही या गलत नहीं होते, प्रयोजन सही और गलत होता है। तो उस बात को भी वहां समझना। आगे चलते हैं हम, नहीं तो इसमें ही बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी। विचार करना हम किस किस प्रकार से जिनवाणी को कहाँ कहाँ किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। चलो मैं एक लास्ट एग्जाम्पल देख के बात समाप्त करता हूँ। मैं यदि ऐसा कहूँ, सुनो, हाँ प्रयोजन वाली बात आप कह रहे हैं। ऐसा अगर हम ये माने कि खुशी सेवन पर के सेवन से नरक में नहीं जाते हैं, तो ये प्रयोजन भी तो गलत है।
मैंने कहा ना आप वहां पर ये प्रयोजन क्या नहीं दिखाया है। क्या सुनिए सुनिए, हैं? आपने बात, या तो आपने बात पूरी नहीं सुनी मेरी, या आप बात को समझे नहीं। मैंने वहां पे ये कहा है कि वहां स्त्री सेवन का फल स्वर्ग नहीं दिखाया है, वहां स्त्री सेवन का फल नरक दिखाया है। इसलिए वो प्रयोजन तो सही है, लेकिन ये बात गलत हो सकती है कि स्त्री सेवन के कारण वो नरक गया। ये बात हाँ तो गलत हो सकती है, लेकिन प्रयोजन गलत नहीं है। स्त्री सेवन का फल नरक होता है, इसमें कोई डाउट हाँ नहीं है कि वो पाप का हाँ फल नरक होता है। प्रयोजन वहां सही है, वहां स्त्री सेवन का फल स्वर्ग दिखा देते तो हम कहते हैं कि गलत है, तो हम कहते हैं कि झूठा है, तो हम कहते हैं कि ये कथन झूठ है। लेकिन वहां कथन सही है और बात गलत है, बात गलत है लेकिन कथन सही है। अब इस अपेक्षा को हमें समझना पड़ेगा। बहुत बहुत लेकिन जगह बहुत प्रकार की बातें आ जाएंगी। आप ऐसा ही कहते हैं। एक प्रश्न और देखिए, राजा श्रेणी को सब डाला था, सब डाला था, राजा कहने उसके थे, कारण नरक हाँ। बन गया। क्या आप इसको भी झूठा कर देंगे? नहीं देखो, वो मैं उसी तरह झूठा, बन गया। देखो सुनिए सुनिए मेरी बात, मैं झूठा या सच नहीं कह रहा हूँ कि क्या झूठ है क्या सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है जिनागम में ये कहा है कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए नरक गया, लेकिन नरक, देखिए नरक गति तो पहले ही बांध ली उसने, नरक गति तो पहले ही बांध ली ना उसने, नरक गति उसने उसी टाइम बांध दी है क्या? नरक गति, नरक गति तो बांध ली उसने ऐसे पहले ये ही। जो हाँ प्रतिनायक होते हैं उनकी नरक गति पहले ही बन जाती है, फिर उनके ऐसे ही क्रियाकलाप आगे चलते रहते हैं। क्या क्या? एक काल होने में अनेक कारण होते हैं। जब तो उन्होंने नरक का बंद कर लिया मैं तो वही अनेक कारण कहना भी चाह ऐसे ही रहा बनेंगे, हूँ, उल्टे उल्टे कारण मैं बनेंगे। वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कारण देखो, मैं वहां इसलिए मैंने वहां पे ये कहा यदि स्त्री सेवन का फल नरक है तो राजा मधु नरक क्यों नहीं गया, बताइए फिर आप। हाँ, यदि ये स्त्री ऐसा ही है सेवन ना। का फल नरक है तो राजा मधु ने तो व्यभिचार भी किया पर स्त्री के साथ, फिर वो नरक क्यों नहीं गया? उस समय उनका त्रिभाग वो बंद नहीं क्यों हुआ गया था, फिर? तो नरक का बंद नहीं किया था। ये फिर उसमें उत्तर उत्तम आएगा, उसमें त्रिभाग बंद फिर नहीं वो हुआ था। उत्तम भोग में क्यों गया? यदि स्त्री सेवन का फल नरक है तो फिर वो आप उत्तम अरे भोग वहां में क्यों गया त्रिभाग पूछिए? बंद पड़ेगा, त्रिभाग बंद पड़ेगा तभी वो नरक में जाएगा। क्या? त्रिभाग बंद पड़ता है, त्रिभाग बंद। जिस समय उन्होंने हाँ कुशील सेवन किया या परिस्त्री का हरण किया, उस समय उनका त्रिभाग बंद नहीं पड़ा था। तो मैं आव बंद नहीं पड़ा था। तो ऐसे मैं समझो, वही आव कहना बंद नहीं चाह पड़ा रहा था, हूँ, तो राया मैं सोने को आव वही मैं बंद पड़ा वही था, इसलिए मैं वही उसके कहना कई चाह रहा कारण हूँ, मिलते हैं। मैं वही, देखो आप, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है रावण को उसके कारण नरक का बंध पड़ा हो जिस समय उसने सीता का हरण किया है। लेकिन ये बात कही गई है यदि उसके कारण ही हो, यदि हम ऐसा कहें कि इसके कारण ऐसा होता है तो दूसरे जीव को ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम तो है नहीं। तो उस बात को कहना चाह रहा हूं मैं कि कहीं पर उसका फल ऐसा है और कहीं हम देखेंगे कि उसका फल क्या है, फिर तो उसके फल को क्या कहेंगे फिर हम? क्या फिर ये कहेंगे हम कि उसने परिस्थिति के साथ व्यभिचार किया इसलिए भोग में गया, ऐसा कहेंगे? वहां पर हम नहीं कहेंगे ऐसा। हम वहां पर कहा कि भैया वो हर तो एक अनेक सात हारदान बार ही करने है, गया है। बस इतना ही हाँ समझ लेना चाहिए। क्या? सारी सारी आपत्तियों का हल एक शादवाद है, उससे समझना चाहिए, तो तुरंत मैं निर्णय नहीं मैं करना वही चाहिए। कहना चाह रहा हूँ, स्वादवाद को हम कितना समझते हैं, हम स्वादवाद को लेके कितने सजग हैं, उस स्वादवाद का हम कितना चिंतन करते हैं। क्योंकि अज्ञा विषय धर्म ध्यान में कहा कि स्वादवाद का योजना रूप चिंतन करना, योजना के साथ योजना के साथ चिंतन करना, उसको अज्ञा विषय धर्म ज्ञान कहा जाता है। इसलिए मैं देखो एक लास्ट बात कह के बात समाप्त करता हूँ। मैं किसी से ऐसा कहूँ, मैं मान लो किसी जीव से ऐसा कहूँ भैया द्रव्यानुयोग पढ़ा करो, द्रव्यानुयोग तुम्हारे लिए जहर है, तुम चरणानुयोग पढ़ा करो, चरणानुयोग अमृत है तुम्हारे लिए, द्रव्यानुयोग जहर है, द्रव्यानुयोग मत पढ़ा करो, तो मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? चरणानुयोग की अपेक्षा सही कह रहे हो। हाँ चरणानुयोग को आपको प्रमुख करना है ना, तो द्रव्यानुयोग को गौण कर दिया। मैं प्रमुख करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चरणानुयोग को प्रमुख करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वहां पे मैं किसी पर्टिकुलर जीव से कह रहा हूँ कि तुम द्रव्यानुयोग मत पढ़ा करो, द्रव्यानुयोग तुम्हारे लिए जहर के बराबर है, लेकिन चरणानुयोग पढ़ा करो, चरणानुयोग तुम्हारे लिए अमृत है। तो द्रव्यानुयोग को जहर कहना और चरणानुयोग को अमृत कहना, ये सही है कि उसके गलत लिए है? हाँ उसके लिए उसके लिए जो पात्र उसके लिए ना, द्रव्यानुयोग को नहीं हाँ समझ पाता है, उसके लिए तो ये कहना भी सही है ना। तो
तुम्हारे लिए, उसके लिए जिसे द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आता उसके लिए अब यही एक उपाय बचा है, उसे चरणानुयोग की पद्धति से मंत्रधारी रूप पढ़ाया जाए। उसको द्रव्यानुयोग समझ में आता है, उसको कह रहा हूँ मैं, जिसको द्रव्यानुयोग समझ में आता है आपको उससे समझ में कह नहीं रहा आता हूँ, तो बताइए। नहीं, जिसको द्रव्यानुयोग समझ में आता है उसके लिए कह रहा हूँ मैं, तो बताइए, तो सही है कि गलत है? जिसके द्रव्यानुयोग समझ में आता है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे लिए जहर है ये, तुम चरणानुयोग करो, वो अमृत है। जिसको द्रव्यानुयोग समझ में आता है उसके लिए कह रहा हूँ, तो सही है कि गलत है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना, अब जैसे निश्चयभाषी है, स्वच्छंदी है, उसमें कमी क्या है? वो आएंगे चरणानुयोग की पद्धति को गलत सिद्ध करता है, तो उससे क्या कहा जाएगा? उससे यही कहा जाएगा, भाई तुम चरणानुयोग पद्धति को स्वीकार करो, तुम द्रव्यानुयोग को नहीं समझ पा रहे हो, यही तो कहा जाएगा। तो हर अपेक्षाएं अनंत अनंत अपेक्षाएं होती है, आप उस पर क्या विचार करते हैं? मैं भी यहाँ वही कहना चाह रहा हूँ कि हमें, देखो आपने अपेक्षा पकड़ ली कि आपने उस चीज में स्वादा लगा लिया, ठीक है, आगे लेकिन विषय एक बोलो मिनट, ना, आगे स्वादा से सब हल हो जाता है। भाई हर विवाद का हल हो सकता है स्वादवाद के द्वारा। लाइव का ध्यान रखा करो कुछ। क्या? अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि हम कितना स्वादवाद को समझते हैं। आचार्य देव ने तो इतना ऐसा भी कहा है कि कोई द्रव्यानुयोग को पढ़कर स्वच्छंदी हो रहा है, क्रिया करने में क्या है, व्रत तप में क्या रखा है, अरे ये पानी छानने में क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, तो उसको कहेंगे भैया द्रव्यानुयोग को मत पढ़, तू पहले चरणानुयोग को पढ़, द्रव्यानुयोग बाद में पढ़ लेना, पहले चरणानुयोग को पढ़। ये उस प्रकार से है जैसे मान लो किसी की बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि शुगर तेरे लिए जहर बराबर है, शुगर को मत खा लेना, जहर है शुगर तेरे लिए। और किसी का, और उससे कहें भैया फीका सामान खाना, और फीका अमृत है तेरे लिए, तो वहां शुगर को जहर कह रहे हैं क्या? वो नहीं आ रही, साफ कट रही है। डॉक्टर शुगर को जहर नहीं कह रहे और ना उस फीके को अमृत कह रहे हैं। डॉक्टर तो ये कह रहे हैं तेरा जो रोग है उस रोग के लिए ये जहर है, ये उस रोग को बढ़ाएगा, ये उस रोग को घटाएगा नहीं। तो कोई समझे कि द्रव्यानुयोग को जहर कहा जा रहा है, द्रव्यानुयोग को जहर कहा जा रहा है कि नहीं भैया, द्रव्यानुयोग को जहर नहीं कहा जा रहा है, द्रव्यानुयोग को जहर नहीं कह रहे हम उस पर्टिकुलर रोग के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जो रोग है, क्या रोग है उसको, कि द्रव्यानुयोग द्रव्यानुयोग द्रव्यानुयोग, कोई सब कुछ मांग के बैठा है वो, बाकी तीन अनुयोगों को हे मान के बैठा है, बाकी तीन अनुयोगों की ना बात करना चाहता है, ना बाकी तीन अनुयोगों को पढ़ना चाहता है, बस द्रव्यानुयोग को पढ़ के कार्य की सिद्धि हो जाएगी, द्रव्यानुयोग को पढ़ के सब कुछ हो जाएगा। जो ऐसा मान के बैठा है उससे कहना है भाई तुझे द्रव्यानुयोग, तुझे व्यसन लग गया है, तुझे रोग हो गया है, इसकी दवा तुझे चरणानुयोग में मिलेगी, प्रथमानुयोग में मिलेगी, कर्णानुयोग में मिलेगी। इसकी तुझे दवा चाहिए, तुझे वहां जाना पड़ेगा इसकी दवा के लिए, इसकी दवा वहां पर है, तो वहां पर उसके लिए कहा जा रहा है कि शुगर जहर है। तो वो भी हमें अपेक्षा समझनी पड़ेगी। हम कहें कि भैया द्रव्यानुयोग को ही कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग को ही नहीं कह रहे। ऐसे ही जहां पर कोई ये कहे चरणानुयोग को तो हे कहा, व्यवहार की क्रियाएं कहाँ है, व्यवहार है, सब व्यवहार है, सबको व्यवहार कह के बोला है, कि व्यवहार कह के बोला किसको है, पहले इसका विचार करना किसके लिए व्यवहार कहा उसको, उन क्रियाओं को किसके लिए व्यवहार कहा ये विचार करना, सब क्रिया नहीं कह दिया। क्योंकि देखो एक बात और भी है कि पूरा जिनागम मेरे लिए नहीं है, इस बात को समझना आप, पूरा जिनागम मेरे लिए नहीं है। क्या पूरा जिनागम मेरे लिए है कि नहीं? पूरा जिनागम जानने के लिए तो है, लेकिन ग्रहण करने के लिए पूरा जिनागम मेरे लिए नहीं है। अनंत जीव है, अनंत जीवों के लिए जो ये द्वादशांग है, जिनागम है, वो सबके लिए अपनी अपनी तरीके से है। जैसे वैदिक शास्त्र है, तो वैदिक शास्त्र, ये एग्जाम्पल टोडरमल जी ने दिया है 299 नंबर के पेज पे, 298 नंबर के पेज पे। वहां पे उन्होंने क्या कहा, जैसे वैदिक शास्त्र है, तो वैदिक शास्त्र में तो सैकड़ों दवाइयां बताई हैं, सैकड़ों औषधियों का वर्णन किया है, लेकिन वो सारी औषधियां तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए कौन सी औषधि है, कि जो तुम्हारे रोग है, जो तुम्हारे रोग है वो औषधि तुम्हारे लिए है, बाकी औषधि तुम्हारे लिए नहीं है। जान तो लो लेकिन ग्रहण करने के लिए नहीं है। अब यदि आप, रोग तो है कुछ,
और आप तो अरे हमने तो सारी औषधि जानी हुई है, आज हम ये वाली औषधि ट्राई करते हैं, तो उल्टा रोग बढ़ जाएगा घटने की बजाय। रोग बढ़ भी सकता है यदि गलत औषधि का सेवन कर लिया तो। यदि गलत औषधि का सेवन कर लिया तो रोग बढ़ भी सकता है घटने की बजाय, मिटने की बजाय। इसीलिए हमको ये विचार होना चाहिए कि रोग कौन सा है। पहली बात तो रोग का ही पता नहीं है तो कैसे इलाज करेंगे। यदि हमें यही पता नहीं है कि हमें रोग कौन सा है, हमें दवा कौन सी लेनी है, हमें प्रथमान योग की दवा लेनी है कि कर्णान योग की दवा लेनी है कि चरणान योग की दवा लेनी है कि द्रव्यान योग की दवा लेनी है, इसका निर्णय तो तब होगा जब रोग का पता होगा। अभी हमें रोग का ही पता नहीं है, अभी हमको रोग का ही पता नहीं है। तो ये भी एक विवक्षा है। किसी विवक्षा से किसी अनुयोग को ये भी कह दिया जाता है, किसी अनुयोग को उपाधि भी कह दिया जाता है। बाकी तो चारों ही अनुयोगों में मोक्ष मार्ग का वर्णन है। चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन मोक्ष मार्ग में ले जाने का है, वीतरागता की सिद्धि कराने का है। अब यदि हम किसी अनुयोग को, मान लो हम बात करें प्रथमान योग की, तो प्रथमान योग की यदि हम बात करें और कोई कह रहे प्रथमान योग में क्या रखा है, मोक्ष तो द्रव्यान योग से होगा, प्रथमान योग में क्या रखा है। इसका अर्थ है कि आपने जिनेन्द्र देव के मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जिनेन्द्र देव ने प्रथमान योग के माध्यम से ही मोक्ष का मार्ग बताया और कोई उस मार्ग पे चलना चाह रहा था और आपने क्या कह दिया, अरे इस मार्ग की मंजिल नहीं है मोक्ष, इस मार्ग से मंजिल नहीं मिलेगी, ये मार्ग गलत चल रहे हो, इस मार्ग पे चलो आप, इस मार्ग से मंजिल मिलेगी आपको। तो आपने जिनेन्द्र देव के द्वारा बताए गए 4 मार्गों में से एक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कितना बड़ा वर्णवाद कर दिया हमने केवली भगवान का, कितना बड़ा हमने अवज्ञा कर दी जिनेन्द्र देव की आज्ञा की। जिस आज्ञा विषय की बात हो रही है, इस आज्ञा का हमको चिंतन करना चाहिए, उस आज्ञा में हमने कितनी बड़ी अवज्ञा कर दी, ये कह के, मात्र इतना कह के कि प्रथमान योग में क्या रखा है, द्रव्यान योग पर। इसलिए देखो पंडित टोडरमल जी ने जब अनुयोगों का अभ्यास क्रम बताया 8वें अधिकार में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले ये अनुयोग पढ़ना, कि पहले ये अनुयोग पढ़ना, किसको पढ़ने से काम होगा, किसको पढ़ने से काम होगा, कि अपने रोग को देख के पढ़ना, अपने रोग को देख के दवा का सेवन करना, जैसा अपना रोग हो वैसी दवा का सेवन कर लेना, जो अपने को लगे रोग कि ये रोग है तो उसका सेवन कर लेना। तो ये वाली बातें हैं। देखो आगे चलते हैं हम, बातें तो नहीं तो पूरी इसी में हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं वास्तव में कि धर्म ध्यान को हम समझें, फिर चाहे वो अज्ञा विषय हो, चाहे वो अपाय विषय हो, चाहे वो विपाक विषय हो और चाहे वो संस्थान विषय हो। चारों ही प्रकार का धर्म ध्यान व्यवहार रूप में तो संभव है ही, निश्चय रूप में तो सम्य दर्शन होने के बाद ही होता है। निश्चय से तो वो सम्य दर्शन के बिना हो नहीं सकता, लेकिन व्यवहार रूप में एक अपेक्षा हो सकता है। और देखो कहीं कहीं ऐसा भी आपको मिल जाएगा आगम में, मैं बता दूं कि कहीं कहीं ऐसा बिल्कुल मिलेगा कि धर्म ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता नहीं है। ये बात भी गलत नहीं है, मिथ्या दृष्टि को धर्म ज्ञान नहीं होता। एक तो निश्चय अपेक्षा मान लेना, और व्यवहार अपेक्षा भी कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा है कि जो व्यवहार धर्म ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो अज्ञा विषय हो, चाहे वो अपाय विषय, विपाक विषय, कोई सा भी हो, उसको हम धर्म ज्ञान नहीं कहेंगे। आचार्यों ने ऐसा भी कहा है, उसको धर्म ज्ञान नहीं कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा इसका चिंतन, इसकी भावना। इसकी भावना इतनी अच्छी है, इसकी भावना इतनी उज्जवल है, उनको उसको धर्म ध्यान ना कह के, उस व्यवहार धर्म ध्यान को धर्म ध्यान ना कह के भावना, अनुप्रेक्षा और इस ऐसे शब्दों का प्रयोग भी जनागम में आपको मिल जाएगा। तो उसको फिर उसी अपेक्षा से समझना, ऐसा मत समझना कि भैया धर्म ध्यान ही नहीं कह रहे हैं। व्यवहार धर्म ध्यान है, उसी को वहां पे उसका नाम धर्म ध्यान ना कह के भावना आदि रूप से कह दिया है कि भैया ये भावना है इसकी, ये जीव ऐसी भावना वाता है। जब ये जीव पर कोई विपत्ति आती है तो ये जीव ऐसी भावना वाता है कि देखो कर्म के उदय का विचार करता है, इसलिए ऐसी भावना वाता है उस समय, कर्म के उदय का विचार करता है। तो कर्म के उदय का विचार है तो विपाक विषय धर्म ध्यान, लेकिन हम वहां पर धर्म ध्यान नहीं कह रहे, उसको भावना रूप में कह दिया कि इसकी भावना ऐसी है। अब ऐसे अपाय विषय में लगा लेना, आज्ञा विषय में सब में लगा लेना कि इसकी भावना ऐसी है, ये हर बात को जिनेन्द्र देव की आज्ञा का विचार करता है। तो जिनेन्द्र देव की आज्ञा का विचार करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, लेकिन यहाँ वो धर्म ध्यान नाम नहीं दे रहे, उसको भावना नाम दे दिया। तो इस प्रकार का भी निरूपण आपको जनागम में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ लेते हैं उसका। ये पेज नंबर है, पेज नंबर 50 पे।
भावार्थ देखते हैं, टीका भी पढ़ लेते हैं एक बार, पूरा पढ़ लेते हैं इसको, गाथा के अनुवाद से लेके पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। एक और दिव्य चिंतामणि है, अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं पेज नंबर 49 पर। एक और दिव्य चिंतामणि है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। यदि ध्यान द्वारा दोनों प्राप्त हो सके वैसे हैं तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे, अर्थात किसको प्राप्त करना चाहेंगे। टीका देखते हैं, है कौन वह चिंतामणि, अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष। कैसा है, दिव्य है, अर्थात देवों द्वारा अधिष्ठित है। कहाँ पर, एक बाजू में, अर्थात एक ओर चिंतामणि है और दूसरी बाजू में, दूसरी ओर खराब तथा हल्का खली का टुकड़ा है। ये दोनों भी यदि ध्यान से प्राप्त हों, अवश्य मिल जाएं, तो कहो दोनों में से किस एक में विवेकी जन अर्थात लोभ का नाश करने के विचार में चतुर पुरुष आदर करेंगे। इसीलिए इस लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर, लोक संबंधी फल की अभिलाषा में क्या है, आत्मरोग ध्यान, तो कह रहे हैं इसीलिए इस लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी लोकोत्तर फल की सिद्धि के लिए आत्मा ही का ध्यान करना चाहिए। तत्वानुशासन श्लोक 220 में कहा है, जो रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान है वह इस लोक संबंधी फल की इच्छा करने वालों को होता है, इसीलिए उसका त्याग करके धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। भावार्थ में देखो क्या लिखा है, एक और चिंतामणि रत्न है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। दोनों की प्राप्ति ध्यान से होती है। ध्यान से चिंतामणि भी मिल जाता है, ध्यान से खली का टुकड़ा भी मिल जाता है, दोनों मिल जाते हैं ध्यान से। परंतु इन दोनों चीजों में से विवेकी जन चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा। जो विवेकी होगा, जो विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, वो क्या करेगा कि भैया जब दोनों मिल रहे हैं, मुझे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो मैं चिंतामणि को क्यों ना लूं, खली के टुकड़े में क्यों मोहित हूं, तो चिंतामणि रत्न को लेना चाहेगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, दोनों चीजों में से विवेकी जन चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा। इसी प्रकार, ये तो उदाहरण हो गया, सिद्धांत क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार धर्मी जीव खली के टुकड़े के समान इस लोक संबंधी पराधीन इंद्रिय जनित सुख जो वास्तव में दुख है, अब उसमें सारे भोगों को ले लेना, शरीर को सब कुछ ले लेना, क्योंकि शरीर को भी क्या कहा, सतत बाधा शरीर दुख रूप ही है। खली के टुकड़े समान इस लोक संबंधी पराधीन इंद्रिय जनित सुख जो वास्तव में दुख है, उसका आदर छोड़कर धर्म शुक्ल ध्यान की आराधना द्वारा चिंतामणि समान वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति करना पसंद करेंगे। कौन करेंगे पसंद, धर्मी जीव। क्या क्या ऊपर किस शब्द का प्रयोग किया, धर्मी जीव। जो धर्मी जीव होंगे, जो धर्म इच्छुक होंगे, जो धर्म को पाना चाहते हैं, वो इन इंद्रिय जनित सुखों को नहीं पाना चाहेंगे। इन इंद्रिय जनित सुखों को छोड़कर इंद्रिय जनित सुखों का आदर भी नहीं करेंगे। आदर छोड़कर अर्थात उनके प्रति ममत्व भाव को छोड़कर, उनके प्रति एकत्व भाव को छोड़कर धर्म शुक्ल ध्यान की आराधना द्वारा चिंतामणि समान वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति करना पसंद करेंगे। इसीलिए आत्र और रौद्र इन दो ध्यानों का परित्याग करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल इन दोनों ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। आत्र और रौद्र इन दो ध्यानों का परित्याग करना है, क्योंकि ये दो ध्यान कैसे हैं, अनादि से हैं। इन दो ध्यानों को क्यों नहीं करना, क्योंकि इन दो ध्यानों को तो यह जीव बिना सिखाए ही करता आ रहा है। इन दो ध्यानों को तो सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है जीव को। आत्म और रौद्र ध्यान को तो क्या सिखाना, करता ही आ रहा है। जो भी यह कर रहा है अनादि काल से लेके अब तक क्या किया उसने, कि आत्म और ध्यान ही किया। तो आत्म रौद्र ध्यान को, आत्म और रौद्र ध्यान तो इसके बिना सिखाए ही है, और जिसके कारण यह संसार में भ्रमण कर रहा है, इसीलिए उनका परित्याग कराना है। और जो इसने आज तक प्राप्त नहीं किया, जिस ध्यान को इसने आज तक ध्याया नहीं,
जिस ध्यान की इसने आज तक प्राप्ति नहीं की, जिस ध्यान को इसने आज तक जाना नहीं, उस ध्यान की बात कर रहे हैं कि भैया उस ध्यान के द्वारा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अर्थात उस इष्ट की प्राप्ति के लिए, इष्ट का उपदेश है ना इसमें, इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात उस सुख की प्राप्ति के लिए। यदि तुमको इष्ट है तो धर्म और शुक्ल ध्यान की तरफ जाओ, और दुख इष्ट है तो आत रौद्र ध्यान करते रहो। ऐसी यहाँ बात कह रहे हैं कि इसीलिए आत और रौद्र इन दो ध्यानों का परित्याग करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल इन दोनों ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। तो शिष्य यहाँ कह रहा है कि हम आपकी बात समझ गए। क्या समझ गए आपकी बात? कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमको धर्म और शुक्ल ध्यान करना है, लेकिन ये तो बताओ जिसकी प्राप्ति के लिए ये ध्यान करना है वो है कैसा, कौन है वो आत्मा, किसकी प्राप्ति करें हम, वो आत्मा है कौन, ये तो बताओ हमें। शिष्य ये प्रश्न कर रहा है यहाँ पर कि आप कह रहे हो कि आत्मा की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल ध्यान की उपासना करो, तो धर्म और शुक्ल ध्यान की उपासना तो हम कर लेंगे, लेकिन किसकी प्राप्ति के लिए? ये आत्मा की प्राप्ति के लिए। तो ये आत्मा है कौन, कहाँ रहता है ये आत्मा, कौन है ये आत्मा, उस आत्मा के बारे में तो बताओ। ये यहाँ शिष्य का प्रश्न है। इस शिष्य के उत्तर स्वरूप आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली गाथा में आत्मा का बहुत सुंदर स्वरूप बताएंगे और उसमें अनेक मतों का खंडन भी करेंगे। इस 21 नंबर की गाथा में 5 विशेषण दिए हैं आत्मा के, उन 5 विशेषण के माध्यम से अनेक मतों का खंडन भी करेंगे। उसकी टीका काफी बड़ी है, इसकी 3-4 पेज की टीका है, तो उसको उसके हिसाब से पढ़ेंगे हम कि आत्मा का क्या स्वरूप है। देखो उसका ये पढ़ लेते हैं। अब शिष्य जिसको समझाए जाने पर श्रद्धान उत्पन्न हुआ है कि मुझको धर्म शुक्ल ध्यान करना है, यह आत्मा ध्यान करने योग्य है, ऐसा श्रद्धान हुआ है, तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा ध्यान करने योग्य है, ऐसा आपने जिसका उपदेश दिया है, जिस आत्मा का उपदेश दिया है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है, वो यहाँ शिष्य पूछ रहा है। तो गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं वो हम कल देखेंगे 21 नंबर की गाथा में। आत्मा का क्या स्वरूप कहेंगे। देखो यहाँ से चर्चा प्रारंभ हो चुकी है वेद ज्ञान की और शुद्धात्मा की, उस मोक्ष मार्ग की, उस इष्ट उपदेश की, उस इष्ट के उपदेश की, उस ज्ञायक स्वभाव की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक तो भोगों की और परद्रव्यों की और संसार की बातें करते आए हैं 18-19 गाथाओं में। 19 नंबर की गाथा से वेद ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की, अपना और पराय की बात की, और अब अपने पे आ गए कि आत्मा कैसा है उसको जानो। उस आत्मा की बात यहाँ पर कर रहे हैं, उसको हम कल देखेंगे, अभी विचार करना। और आत्मा के स्वरूप को समझ के, आत्मा स्वरूप तो समझेंगे कल हम, अभी हम इसे स्वादवाद को समझकर जिनैन देव के उपदेश को भली भांति ग्रहण करके उस मोक्ष मार्ग पर चलें, जिस मोक्ष मार्ग का उपदेश जिनैन देव ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से दिया है। और उस मोक्ष मार्ग पर चलते हुए हम सब निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों की चर्चा में अवश्य ही शंका रही होंगी आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ, शंका रही होंगी, और कुछ शंकाओं का समाधान भी हुआ होगा और कुछ शंकाएं रही भी होंगी। कुछ शंकाएं रही हो तो आप पूछ भी सकते हैं, जिनागम के आलोक में उनके समाधान करने का प्रयास करेंगे, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, जितना भी सामर्थ्य होगी हमारी, उसके हिसाब से विचार करना। लेकिन क्या है वास्तव में स्वादवाद और अनेकांत, और क्या है जिनैन देव का उपदेश। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निधि निधि निज यह अनंत उपकार है, इसके लिए माँ को वंदना सतबारे है, माँ वंदना सतबारे।
गुरुदासनी निर्वाणी माता की की जय। जय।